मंगलवार का दिन है, शाम का वक्त है। वैसे मैं सही बताऊं, वैसे मेरे देखने में मंगलवार के हिसाब से आज हनुमानगढ़ी में भीड़ तो कम है, लोग कम आए। लेकिन अयोध्या आने वालों का सिलसिला जैसे आम दिनों में है वैसा मेरे देखने में तो है। बहरहाल आप क्या करते हैं? हम फोटो मैग्नेट बेचते हैं सब, फोटो मैग्नेट। और अयोध्या में आप कब आए? अयोध्या में हमको 1.5 साल हो गया सर आए। कहाँ से आए? जौनपुर यूपी से। एक बात है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का मंदिर बनने के बाद कम से कम आसपास के 10, 12, 15 जिलों के बहुत सारे लोगों को यहाँ रोजगार मिला है और 10, 12 जिलों की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव श्री राम जन्मभूमि मंदिर से हुआ। आप देख ही रहे, मैं लोगों से राह चलते बात कर रहा हूँ तो अलग अलग आसपास के शहरों के लोग छोटे छोटे काम, फ़ोटो बेचकर, टीका लगा के, चंदन बेचकर, मिठाई की दुकान, फल की दुकान, माला की दुकान, तमाम लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और मैं बस सही कह रहा हूँ कि नहीं? आपका बात उचित है और बहुत बेहतरीन है। रोजगार सबको मिला, काम करने वालों के लिए राम जी अपार पैसा देते हैं। जो काम चोर हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ तो चोर है, राम जी के चंदवे चोरी कर लिए। उनमें उनकी कमी नहीं है सर। किसकी? उनमें पारदर्शिता उनके कर्मचारियों का, उनमें क्या करें, कहाँ तक कोई केयर करेंगे? किसमें? जिनके बारे में आप कह रहे हैं पारदर्शिता, जो वहाँ के काउंटिंग करते हैं पदाधिकारी, उनकी होनी चाहिए सर पारदर्शिता। अब मेन तो वो और कमान देखेगा, काउंटिंग बैठ के करेगा। खाली एक मुखिया के नाते दोषारोपण हुआ उनका और दोष लगा। हमारा तो यही सुझाव है कि हमारे हिसाब से वो नहीं है, लेकिन अब सरकार जो चंपत राय जी के बारे में आप बोल रहे हैं? जी, चंपत राय के बारे में भाई, उनके पदाधिकारी जो नीचे काउंटिंग करने वाले उनमें फॉल्ट है ना सर। चलिए, अब तो भगवान श्री राम सबको दंड देंगे। हाँ हाँ, भगवान तो कण कण में है, श्री राम हर जगह विराजमान है। जहाँ आप याद करेंगे वहीं राम जी आ जाएंगे। और राम के कृपा से आज हम भी बहुत अच्छे मुकाम पहुँच गए। एक प्रोफेसर टीचर को काम छोड़ करके फ़ोटो मैग्नेट बेच रहे हैं। हाँ? मैं प्रोफेसर टीचर हूँ प्राइवेट में और पढ़ा चुका हूँ डिग्री कॉलेज का। क्या पढ़ाते थे आप? हम संस्कृत पढ़ाते थे साहब। संस्कृत किस क्लास को? BA वालों को। अरे बाप रे बाप, प्राइवेट कॉलेज में? प्राइवेट कॉलेज में। कितना मिलता था वहाँ? बस वही 3,000, 5,000, 6,000 ये रेशियो था। क्या महीने का? महीने का। अरे नहीं, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने का 6,000? अरे हेडाक पे रखते हैं ना साहब, जो हेडाक पे जिसका जो सब्जेक्ट है उनके पास टाइम रहता नहीं, उनके सहायक लोग पढ़ाते हैं। तो सहायक को डेली श्रमिक जैसा जितना मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। जिसको 500 रुपया मिलना चाहिए उसको 200 रुपया मिलता है, 300 रुपया। आपको 5-6 हज़ार रुपये महीने का मिलता था? मिलता 6,000 रुपये। हाँ, तो संस्कृत के टीचर को और कम मिलता है क्या? और टीचर की काम नहीं, आपकी मजबूरी, आपको करना करो, नहीं तो जाओ। प्राइवेट में तो यही होता है, शोषण होता है अध्यापकों का। और तो आपने वो संस्कृत के प्राध्यापक वाला काम छोड़कर अपना यहाँ आप फोटो भेजने लगे? ये सबसे उत्तम व्यवस्था है। वहाँ हम यहाँ 800-900 पर डे बचा लेंगे। दिखाइए तो। फोटो है और रामलला की फोटो है? ये रामलला का फोटो मैग्नेट है, रामलला का। ये मैग्नेट? हाँ। ये कहाँ से लाते हैं? वहाँ होलसेलर जहाँ से बिकता है वहाँ खरीदते हैं, ला के यहाँ बेच देता हूँ। और ये पर डे आप कितना कमा लेते हैं आप? आज तो कम हुआ, लेकिन 700-800 रुपये कहीं नहीं गया बाबूजी रोज? पर डे। हाँ, 30,000, 25 से 30,000? हाँ 25,000 समझे। तब तो यही ठीक है पढ़ाने से। पढ़ाने से तो 4 घंटे का। आप जैसे बहुत लोग होंगे। हमारे जैसे 500 लोग हैं साहब, और सब पढ़े लिखे हैं। हमें हर भाषाओं का नॉलेज है। अच्छा। हाँ, कोई भी आओ कहीं भी किसी विभाग का, और राम जी की कृपा से वो जो बोलते हैं समझ भी जाते हैं, उनका भी उत्तर मैं दे देता हूँ। एक से एक कहानी है सड़कों पर। आज 500 लोग इनके जैसे हैं, बता रहे हैं। यही बेच रहे हैं? हाँ, यही बेच रहे हैं सर। तो आप लोग अपने में जगह बांटे हुए हैं? कितना दूर से? ऐसी कोई बात नहीं, ये तो ये भगवान के रूप होते हैं। क्या रुपया का है? ये 3 रुपये का आता है, 10 का दिया जाता है। 7 बचना चाहिए। 7 अगर बेच दे 40 पे, 4 से 28, 400 रुपये काम हुआ। 400 में आप 120 निकाल दीजिए, तभी तो आपका बैलेंस बच रहा है। सामने वाला आपको देख जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है।
3 रुपए की चीज 10 रुपया में बिक रही है। 100 ठो बिक गई तो 700 हो गया। बड़े आराम से और 100 निकल जाते हैं। राम जी की राम जी करेंगे बेड़ा पार सबका। कर ही रहे हैं सरकार। कर ही रहे हैं। आगे बात नहीं कहते तो कैसे हम आते 100 किलोमीटर मैं आता हूँ जौनपुर यूपी से रोज? पर डे अप डाउन करते हैं। जौनपुर से रोज आते हैं, पर रोज डे जाते हैं। हाँ आते हो जाते हैं। 456 रुपये में महीने भर में पहुँच जाते हैं, चले आते हैं। 15 रुपये 17-16 रुपया पड़ा एक दिन का। डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कितना दिन? और वहाँ से मैं 35 साल पढ़ाया हूँ और 35 साल में वही जितना पाता था तो घर का खर्चा भी नहीं चल पाता था। यहाँ तो ठीक है, राम जी की कृपा से बहुत आनंदमय जीवन चल रहा है। देख लीजिए कितने तरह की स्टोरीज है। सड़क पर आप निकलिए। आप लोग कहाँ से आए बाबूजी? कहाँ से आए? हनुमानगढ़ी से दर्शन करके आ रहे हैं। अरे कहाँ से आए? कहाँ से आए तो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये तो नजदीकी है। आए तो हम अरुणाचल से अच्छा बेसिकली, लेकिन हमारा घर यहीं है। अच्छा, आए अरुणाचल, रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। रहते हैं अरुणाचल में। तो आप हनुमानगढ़ी मंगलवार को आते रहते हैं, अयोध्या आते रहते हैं, पहली बार आए क्या? नहीं नहीं, संयोग जब बनता है, जब बुलाते हैं तो आ जाते हैं। कुछ प्लान नहीं रहे, जन्मभूमि का दर्शन हो गए। पहली बार हुआ है, पहले भी आए? नहीं, पहले भी आए थे, पहले भी आए थे आज हम आए ही दान में सुने ना सब जी। कहानी दान वाली। वो सब उस विषय पे कुछ चर्चा नहीं करनी, सब हैं, देखेंगे अपना, उस पर कोई कमेंट नहीं करना है, छोड़ दीजिए उसको। सब हैं, वो देखेंगे उसमें। सोई कराई करावे भंजन सोई, वो सब उनकी माया है, जो करना होगा सब उनकी माया है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। जिनके जितने दिन माया लिखी थी उन्होंने माया भोगी, अब दूसरी जगह भोगेंगे। तो सब है तो धरती पे, और कहाँ जाएंगे सब। हनुमान जी किसी को बख्शेंगे नहीं। हाँ? हनुमान जी किसी को बख्शेंगे नहीं। यही तो हम भी सोचते हैं कि आप ईश्वर के दरबार में तो। लेकिन चंपत राय जी का इस्तीफा गलत हुआ। हाँ? चंपत राय जी का इस्तीफा देना गलत हुआ। आप जानते हैं उनको? चंपत राय जी के जो अभी तक सुने हैं, जो उनकी जीवनी सुने हैं, उस हिसाब से उनका इस्तीफा आप गलत। कहाँ से आए? बहराइच से। बहराइच से। तो आप उनको जानते हैं चंपत राय जी? नहीं, हम लोग तो टीवी में देखते हैं, उनकी जीवनी पढ़े हैं, नाम सुना है। जब से वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े हैं तब से नाम जानते हैं। अब उन्हीं के नीचे वाले सब चोरी कर रहे थे, सीसीटीवी में पकड़े गए 40 दिन में 70 दिन। और कुंडी का चाबी ये सब। एक आदमी सब कुछ नहीं देख सकता, एक आदमी अकेला। आज मोदी जी सब बढ़िया कर रहे हैं, तो उनके नीचे वाले क्या कर रहे हैं मोदी जी देख पाएंगे क्या? जय श्री राम। चलिए। हाँ तो मैं, हाँ जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रही हैं? जय श्री राम। हाँ जय श्री राम। कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, बोले कि हम लोग कहाँ से आए? हम लोग मुंबई से आए, विरार से, नालासोपारा से आए हैं विरार दर्शन करने को। हाँ गोविंदा वाले इलाका से। गोविंदा वाले इलाके। मेरी बहन का बर्थडे है, जन्मदिन है किसका? मेरी बहन का। उसी निमित्त हम लोग यहाँ आए हैं दर्शन करने को। ये मेरी मम्मी जी है और बहुत अच्छा है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है। मौसम भी आज अच्छा होगा। बहुत 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 अच्छा मौसम है। एक क्या ही चीज कहते- गड़बड़ हुआ है यहाँ क्या? राम जन्मभूमि में, वो जो चोरी वाला खबर आ गया। वो तो कोई बात नहीं। सबसे हुआ बहुत दुखद घटना हुई है। हाँ? ये जो घटना हुई सबसे दुखद घटना हुई, आज ये इतिहास में पहली बार हुआ रहेगा शायद, मेरे नॉलेज के हिसाब से। दूसरी बात कि जिन्होंने भी किया है और आने वाले जो ट्रस्टी है कभी ऐसा कदम ना उठाए, ये श्री राम और हनुमान जी के पास हम प्रार्थना करते हैं कि ये, और जो टॉप टू बॉटम जो चोरी की है ना, उनको प्रॉपरली उनको सज़ा होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए उनको प्रॉपरली, चाहे वो कोई भी हो, मोदी का आदमी होने दो या कोई भी आदमी, किसी का भी आदमी हो दो, पर जो हमारे तुम्हारे गरीब के एक एक पैसा यहाँ पे आया है वो चोरी हुई है, बहुत ही दुखद घटना है। और शायद ये स्टेप होएगा, इसके बाद में कोई मंदिर में कोई 1 रुपया नहीं चुराएगा, वैसा मोदी साहब से मैं अपेक्षा करता हूँ, अमित शाह से अपेक्षा करता हूँ और राजनाथ सिंह से अपेक्षा करता हूँ। योगी जी को, स्पेशली योगी जी को बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप प्रॉपरली उनके ऊपर एक्शन लीजिए, कड़क से कड़क एक्शन लीजिए, यही आपसे मैं गुजारिश करता हूँ। जय श्री राम।
चलिए आप, मेरी बहन का बर्थडे है कल। अरे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू और इसी के निमित्त हम लोग यहाँ पर आए हैं। अरे वैसे पूछना तो नहीं चाहिए। हरदोई जिला से आए के बड़ी आराम मिली सो इतना दुख में पड़ गया अपना पेट चले वाली मुश्किल हुई ऐसे ही एक बात बताइए, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन कितने साल की होगी? मैं शर्मा होगी नहीं लेकिन मैं 50 साल की हो गई उसी के लिए आ रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप जुग जुग जिए, भगवान श्री राम का, हनुमान जी का आप पे खूब आशीर्वाद रहे, आपका परिवार फले फूले, खूब आगे बढ़े, खूब स्वस्थ रहे, खूब मस्त रहे। हाँ आप बताइए कैसी है? आपको तो पहली बात तो हम लोग टीवी पे देखते थे, अरे नमस्ते। बात पते की माहौल क्या चल रहा है, अभी निकले हमने देखा, हमने कहा रुक जाइए पहले हम देख लेंगे तब चलेंगे घर। हम तो ऐसे ही लोगों से बात करते रहे। हाँ तो अभी तक तो हमने फिलहाल टीवी में देखा, फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे देख रहे हैं। जी जी, मैं अयोध्या वैसे आता रहता हूँ। आप यहीं अयोध्या की रहने वाली हैं? अयोध्या के ही रहने वाले हैं यहाँ पे। आप क्या करती हैं? हमारा भी यहाँ पे शॉप है हनुमानगढ़ी पे, तो अब घर जा रहे थे बस वापसी। तो आप मुझे बताइए, जो चर्चा चल रही है, आप अयोध्या की भी हैं, आपकी शॉप भी है, लोग ये बात कह रहे हैं, बहुत सारे शॉप वाले भी कह रहे हैं नहीं भीड़ कम हो गई जब से चंदा चोरी की बात आई है, लेकिन मेरे देखने में तो लोग जितना आते रहते हैं उतना। आपको हम बताएं, यहाँ पे जो है जुलाई में हमेशा भीड़ कम रहती है, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं और यहाँ पे जो छुट्टी में अधिकतर भीड़ होता है, जब भी छुट्टी पड़ता है भीड़ होगा। इस समय कोई छुट्टी नहीं, हॉलीडे कोई नहीं, जुलाई में पूरी हॉलीडे नहीं है, इसलिए भीड़ कम है। अभी अगस्त से लेकर फरवरी तक फिर भीड़ वैसे ही रहेगा, तो लोग तो आ ही रहे हैं। जब दो एक दिन की छुट्टी होती है तब लोग आते हैं। भीड़ आज हो जाती है यहाँ पे हमेशा ही। मुझे भी ये लग रहा है कि आने जाने वालों का इस चोरी से कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब है उससे कोई मतलब नहीं। जुलाई में आप चाहे किसी भी दुकानदार से आप पूछ लेंगे, सब लोग यही बात कहेंगे कि जुलाई में यहाँ पे भीड़ रहता है। नहीं, लोगों की आस्था पे इससे कोई फर्क है, हालांकि लोगों को दुख है, कष्ट है कि ये क्या कर दिया। तो वो भगवान है ना बैठा है, जो वो सब करेगा ना, जो ने इतना बनाया सब किया वही सब संभालेगा भैया, वो तो है ही ना, भगवान तो दिखेगा। आप कब से यहाँ दुकान है आपकी? हम लोगों का भी पुश्तैनी यहाँ पे है। ठीक, तो अब हम आपसे एक बात ये पूछना चाह रहे हैं, हाँ। जहाँ राम मंदिर के प्राणोत्सव के बाद हाँ। और उसके पहले के आप लोगों का जो काम धंधा था, उसमें कितने गुने का अंतर आ गया? नहीं भैया, उसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो टीका वाले हैं और जैसे फोटो बेचने वाले हैं, मूर्ति, उनका कितना अच्छा हो जाएगा ना। तो हजारों लोग हैं। आप देखिए कितने लोग हैं, फुल्की वाले हैं, सबका मतलब अच्छा से चल रहा है धंधा पानी सब। चलिए आप रुकी, खुशी हुई आपको देख के हमें। आप रुकी, बात की, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया। थैंक यू।